नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका धौलदास स्टडीज़ में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम या फिर पादप जगत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है? एंगलर को, अरस्तु को, लिनियस को या फिर थ्योफ्रेस्टस को? तो निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को जो है वो वर्गीय का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक है लिनियस, थ्योफ्रेस्टस, इचिनस, एंगलर? तो द्विमान पद्धति का प्रतिपादक है लिनियस। प्रश्न नंबर 4 है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो भारतीय, जर्मनी, स्वीडिशी या फिर ब्रिटिश ने? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है वो स्वीडिश विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी पादपों को, पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फेनरोगैम्स में, बायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में? तो पुष्पी पादपों को रखा गया है फेनरोगैम्स में। तो ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 5 है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फेनरोगैम्स में, बायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में? तो अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में। प्रश्न नंबर 6 है, वर्गीकरण की आधारी इकाई है जीन्स, फैमिली, स्पीसीज या फिर ऑर्डर? तो वर्गीकरण की आधारी इकाई है स्पीसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग या फिर जड़ विहीन पौधा? तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं आपके जलीय पौधे। प्रश्न नंबर 8 है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश या था गुण तथा कुल? तो द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं वंश तथा जाति। प्रश्न नंबर 9, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो कहलाते हैं आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स? तो जिन पौधों पर बीज नहीं बनते किंतु बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो कहलाते हैं अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने, लेम्बल ने, टेमिन ने या फिर ल्यूबेनहुक ने? तो जीवाणु की खोज की थी आपकी ल्यूबेनहुक ने। तो प्रश्न नंबर 11 है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथ्यों में से कौन सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं? तो जीवाणु से संबंधित निम्न कथ्यों में से कौन सा सही है? तो जीवाणु जो है वो अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं करते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं? तो जीवाणुओं को पौधे माना जाता है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। प्रश्न नंबर 13 है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है? तो जीवाणुविक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम या फिर सूत्रकणिका? तो जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिक नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 14 है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी, गोल, सर्पिल या फिर कोमा रूपी? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है छड़ रूपी। प्रश्न नंबर 15 है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु, वाइब्रियो, दंताणु या फिर स्पाइरिला? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहते हैं गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस या फिर स्पाइरिला? तो एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। प्रश्न नंबर 17 है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं डिप्लोकोक्स, बैसिलस, कोक्स या फिर स्पाइरिलम? तो एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। एक सर्पिल जीवाणु कहते हैं स्पाइरिलम। ये जो सर्पिल से क्लियर हो रहा है, सर्पिल, स्पाइरिलम। प्रश्न नंबर 18 है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? कवक में, लाइकेम में, जीवाणु में, हरे शैवाल में? तो वास्तविक केंद्रक जो है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है।
प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु या फिर कीट? तो जीवाणु जो है वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है। श्वसन मूल, मध्यकाल, वर्णिकी लवक या फिर जीनधर? तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है वर्णिकी लवक। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगला भाग भी बहुत जल्द अपलोड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें।